नमस्कार, स्वास्थ्य और सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम मैरिटॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम। दर्शकों, आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। हर्निया क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और किस तरह से इसका इलाज संभव है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर जे.एम. मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद नीलम जी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर जे.एम. मेहता एसएमएस हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के रिटायर्ड प्रोफेसर रह चुके हैं और इस वक्त वो नारायण हृदयालय में एज अ चीफ सर्जन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, अपने प्रोग्राम के शुरुआत में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हर्निया क्या होता है। हर्निया इज ए एबनॉर्मल प्रोट्रूजन फ्रॉम of any viscous or any organ from an abnormal opening। यानी कि कोई एबनॉर्मल छेद हो पेट की दीवार में या अंदर पेट में शरीर में, उसमें से कोई भी अंग शरीर का अगर निकल कर के उसमें से निकलता है या बाहर आ जाता है तो उसको अपन हर्निया कहते हैं। जी डॉक्टर, यहाँ जैसा कि आपने बताया कि कोई भी एक छेद में से कोई अंग बाहर निकल के आ जाता है, उस कंडीशन को हर्निया कहा जाता है। तो यहाँ हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हर्निया सिर्फ एक तरह का होता है या इसके कई प्रकार होते हैं या कई क्लासिफिकेशंस होते हैं? हर्निया बहुत तरह के होते हैं, जैसा कि आप परिभाषा से भी आप लोग सब समझ रहे होंगे। एक सबसे पहले तो इंटरनल हर्निया और एक्सटर्नल हर्निया। इंटरनल हर्निया कोई 1-2% लोगों में होता है। वो पेट के अंदर ही कोई छेद या आंत एक छेद से निकल करके, बहुत तरह के छेद होते हैं, वो कई दफ़े चोट से भी हो जाते हैं, कई दफ़े नॉर्मल छेद होते हैं, उसमें से आंत निकल करके उस छेद से बाहर आ जाती है और वो आंत रुक जाती है, तो वो इंटरनल हर्निया कहते हैं। पर 98% में एक्सटर्नल हर्निया होते हैं, जिसे जो बाहर में दिखते हैं। उसमें जैसे अपन कॉमन से अगर लेस कॉमन या कम पाए जाने वालों के हिसाब से देखें तो सबसे कॉमन जो होता है वो इंग्वाइनल या ग्रोइन हर्निया बोलते हैं। ये पेट के निचले भाग में होता है। ये नॉर्मली छेद होता है इसके अंदर, जहाँ से अपने ये जो टेस्टीज या कॉर्ड जो है वो बाहर निकलती है बच्चे के पैदा होने पे, तो वो छेद कई दफ़े रहता है, जिसे इंटरनल ओपनिंग बोलते हैं, और उसमें से आ जाता है। इसी तरह से दूसरा जो हर्निया होता है वो फीमोरल हर्निया उसी एरिया में होता है। और तीसरा कॉमनली जो हर्निया होता है वो अम्बलाइकस या सूटी जिसे बोलते हैं। वहाँ पे भी कई दफ़े बचपन से ही वो जब नस काटते हैं उसमें कमजोरी रह जाती है तो वहाँ से हर्निया हो जाता है, और अगर वो कमजोरी नहीं रहती है तो बाद में भी हर्निया उसमें से होता है। इस तरह से ऊपरी भाग में पेट में हर्निया, जिसे वेंट्रल हर्निया बोलते हैं। चौथा कॉमन हर्निया जो ऑपरेशन के बाद होता है, कोई इन्फेक्शन होने के बाद में, या कोई प्रॉपर क्लोजर नहीं होता है अगर ऑपरेशन का, या कई दफ़े पेट फूल जाता है, या बहुत ज़्यादा पेशेंट को, मरीज को खांसी होती है, तो उसमें जिसे इंसिजनल हर्निया बोलते हैं, उसको वेंट्रल हर्निया भी बोलते हैं, वहाँ से हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो अमूमन नहीं पाए जाते हैं, जैसे लंबर हर्निया है, स्पेगेलियन हर्निया है, या ऑब्चुरेटर हर्निया है, ये भी बाहर में कई दफ़े दिखने लगते हैं, पर बहुत अनकॉमनली होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हर्निया है वो इंग्वाइनल हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया, इंसिजनल हर्निया या एपिगैस्ट्रिक और वेंट्रल हर्निया बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि हर्निया के कई तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं, कई तरह के प्रकार होते हैं, इंटरनल हर्निया और एक्सटर्नल हर्निया। तो यहाँ मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हर्निया के मुख्य कारण क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से ये रोग होता है। ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन वैसे अपन इसको अगर मोटा मोटी तौर से देखें तो एक होता है कंजेनाइटल, जिसे बच्चा, जैसे कहना बचपन से ही पैदाइशी उसमें कोई डिफेक्ट हो तो हर्निया हो जाता है। और दूसरा होता है एक्वायर्ड, उसको अपन बोलते हैं कि कोई बाद में कोई तकलीफ है या कोई कमजोरी है जिससे वो छेद वहाँ बन गया इस एरिया में, जो मैंने बताया आपको, उन एरियाज में, और वो बाद में उसमें से कोई आंत या कोई अवयव या कोई भी शरीर का पार्ट बाहर निकलने लगता है। तो जो कंजेनाइटल तो मैंने बताया, लंबर जैसे है, अम्बलाइकल हर्निया है, उसमें छेद होते हैं और कोई गैप होता है तो हर्निया हो जाता है। एक्वायर्ड या जो बाद में होते हैं उसके अंदर जो हर्निया होता है, या तो वहाँ पे कॉमन वीकनेस होती है, उस वजह से वहाँ पे हर्निया हो जाता है। और दूसरा ये जो एक्वायर्ड कॉज है उसके अंदर ये होता है
कि पेशेंट के जैसे ऑपरेशन किया और कमजोरी रह गई, इन्फेक्शन हो गया तो शीथ बराबर नहीं भरी तो हर्निया हो जाता है। लेकिन आजकल इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है कॉज के ऊपर, कई देखा गया कि भाई जैसे मोटापे में ज़्यादा होता है, या जैसे मान लीजिए कोई कमज़ोर आदमी है उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन कईयों में कुछ भी नहीं होता फिर भी हर्निया हो जाता है। खासतौर से मरीज ये सोचता है कि मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं फिर भी हर्निया हो गया। उसकी वजह स्टडी करी गई है, उसमें ये पाया गया है कि कुछों के कोलेजन जो होता है या जो टिश्यू होता है उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 की तरह तरह के डिफेक्ट माइक्रोस्कोपिकली या देखे गए हैं, और उसमें डिफरेंट टाइप आपका कोलेजन या जो सॉफ्ट टिश्यू जिसे बोलते हैं जो हर्निया को रोकता है वो डिफेक्टिव होता है। और उसमें जब वो डिफेक्टिव कोलेजन होता है तो उनमें देखा गया है कि उन केसेस में हर्निया ज़्यादा होता है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने हमें इसके कारणों के बारे में बताया, तो हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि हर्निया के लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से इस रोग को पहचाना जा सकता है। देखिए, जहाँ तक एक्सटर्नल हर्नियाज की अपन ज़्यादा बात करेंगे, और क्योंकि 98% में वही होता है तो कॉमन आदमी ज़्यादातर इसी से ग्रसित होता है। तो एक्सटर्नल हर्निया के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो पहली बात तो ये होते हैं, डिपेंड करते हैं कि हर्निया रिड्यूसिबल है यानी अपना आप चला जाता है। दूसरा ये है कि ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया आकर के हर्निया अंदर नहीं जाता है। और तीसरा ये है जिसमें अंदर आंत आकर के फंस जाती है और आंत रुक जाती है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी, जैसे आंत में रुकावट हो सकता है, या स्ट्रेंगुलेशन बोलते हैं जिसमें आंत काली हो जाती है और गैंग्रीनस हो जाती है, या जिसकी आंत खराब हो जाती है। तो इस तरह से उसके ऊपर डिपेंड करता है सिम्टम्स। सो अगर मान लीजिए जो मोस्ट कॉमनली होते हैं वो होते हैं रिड्यूसिबल हर्निया, जिसके अंदर ये होता है कि आंत बाहर निकलती है और अंदर चली जाती है। जैसे आप खांसी करेंगे या मरीज खड़ा होगा तो सूजन या स्वेलिंग बाहर आ जाती है और वो अपने आप सोने पे या लेटने पे अंदर चली जाती है। ये होते हैं ज़्यादातर टाइप के हर्निया जिसे रिड्यूसिबल बोलते हैं। लेकिन अगर ये इरिड्यूसिबल होते हैं तो स्वेलिंग वहीं परसिस्ट करती है और ऑब्स्ट्रक्शन होने पे जैसे आंत रुक जाती है तो फिर इमरजेंसी हो जाती है। जी डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे, ये तो आपने बताया कि किस तरह से हर्निया को पहचाना जा सकता है, लेकिन साधारण लोग, साधारण जनजीवन में हर्निया की किस तरह से पहचान की जा सकती है? वही मैंने आपसे जैसे नीलम जी बताया था कि अगर मरीज के सूजन आ रही है, इंग्वाइनल एरिया या जो कोई स्कार जैसे ऑपरेशन हुआ और वहाँ पे, या जो सूंटी के पास में खास तौर से इन जगहों पे, या पेट के ऊपरी भाग में अगर कोई खांसी करने से या खड़े रहने पे कोई सूजन आती है और वो सूजन आने पे भारीपन होता है, दर्द होता है या कोई तकलीफ होती है और वो अपना आप अंदर चली जाती है, तो वो क्लासिकली हर्निया अपन कहेंगे उसको। और फिर अगर मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्टेड टाइप ऑफ हर्निया, क्योंकि वो हर्निया पहले से होता है और मरीज को मालूम होता है कि मेरी ये सूजन आ रही थी और ये आकर के फंस गई है, अब अंदर नहीं जा रही है, इसका मतलब कोई न कोई रुकावट हो गई है, तो उस केस में आप अपने डॉक्टर से या सर्जन से सलाह कर सकते हैं। जी डॉक्टर, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने इसके कारण और इसके लक्षणों के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, क्या हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या हर्निया होने की कोई विशेष आयु होती है या किसी स्पेशल एज ग्रुप के लोगों को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है या इसकी कोई लिमिटेड एज ग्रुप होता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये हर्निया ज़्यादातर जो है, या तो जैसे इंग्वाइनल हर्निया है वो बच्चों में ज़्यादातर होता है, अम्बिलिकल हर्निया बच्चों में, लेकिन जो एक्वायर्ड टाइप ऑफ हर्निया है वो यूजुअली ओल्ड एज या मतलब आफ्टर 45-50 के बाद ज़्यादा होते हैं और ओल्ड एज में ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादातर ओबेज पेशेंट, मोटापे जो मरीज होते हैं, क्योंकि उनमें जो टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं उसको हम, जो इन हर्निया को रोकता है छेद होने से, वो ओबेसिटी में जब फैट उसमें होती है टिश्यू के अंदर तो कमज़ोर हो जाता है। और या दूसरी वजह जैसे इंसिजनल हर्निया है उसमें होता है तो फिर हर्निया ज़्यादा हो जाता है। तो मेन चीज़ ये है कि ओल्ड एज या यंगर एज या कोई इस तरह के मोटापा या कोई कमजोरी होने पे हर्निया ज़्यादा होता है। जी डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि हर्निया के लिए, जैसे आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो किस तरह की जांच या किस तरह के टेस्ट होते हैं जो पेशेंट्स को करवाने की सलाह दी जाती है, जिनके बेस पर ये पता लगाया जा सकता है कि उसे हर्निया है या नहीं? वैसे तो आपका प्रश्न सही है कि हर्निया ज़्यादातर मरीज खुद ही पहचान लेता है और ये इसमें कोई बहुत स्पेसिफिक डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिम्टम देखने से ही मालूम पड़ जाता है। एक्सटर्नल हर्निया की मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ,
क्योंकि मरीज ज़्यादातर 98% एक्सटर्नल हर्निया से ही आते हैं, तो मरीज मालूम पड़ जाता है कि ये, लेकिन अगर वो बिल्कुल नहीं समझता है तो इसमें कोई ज़्यादा जांच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कहीं डाउट हो, जैसे मान लीजिए छोटा हर्निया है या स्वेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, डाउटफुल या मरीज का पेट बहुत मोटा है, उसमें अपने को नहीं दिख रहा है, तो अपन सोनोग्राफी या सीटी स्कैन करवा सकते हैं। अगर वो करवाएं तो उससे अपने को मालूम पड़ जाता है कि कोई चीज़ बाहर प्रोट्रूड कर रही है या बाहर आ रही है। दूसरा, आजकल क्योंकि सुविधाएं बहुत अच्छी है, उसमें कई दफ़े हर्निया की छेद की साइज देखने के लिए कि छेद की साइज कितनी बड़ी है, वो कई दफ़े मोटे पेट में नहीं मालूम पड़ती है, तो कई दफ़े हम लोग सीटी स्कैन या अल्ट्रासोनो करवा लेते हैं। सीटी स्कैन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, उसमें ये भी मालूम पड़ जाता है कि बाहर क्या चीज़ आई हुई है, स्ट्रैंगुलेशन है कि नहीं है, इससे ये अंदाज़ा ज़्यादा बेटर लग जाता है। सो बेसिकली जांच हर्निया के अंदर मरीज की फिटनेस के लिए करवाते हैं कि ये फिट है कि नहीं है, अदरवाइज डायग्नोस्टिक क्लियर हो जाती है। जी डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे आफ्टर डायग्नोस्टिंग इट, इसकी जांच करने के बाद इसका उपचार किस तरह से किया जाता है? देखिए, इसके अंदर बेसिकली जो उपचार है वो सर्जिकल है, और इसमें जैसा कि आपने पूछा, सबसे बड़ी बात, जैसे मरीज हमारे पास आते हैं और हम उनसे, ज़्यादातर मरीज ये कहते हैं साहब ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज होता है क्या, क्योंकि मरीज नहीं चाहता कि ऑपरेशन हो। इसलिए मैं इसमें एक बात आपको, जो मरीज सभी लोगों को भी खास तौर से बताना चाहता हूँ कि हर्निया का इलाज कोई ही मेडिकल दवाई नहीं है, दवाई से इलाज नहीं हो सकता है। और अगर हम अगर इसको हम ज़्यादा टालते हैं और अगर हम इसको ऑपरेशन से नहीं करवाते हैं टाइम से, तो और ये अनमोनन हमारे यहाँ देखा गया है कि मरीज ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता है और 7-7 साल 10-10 साल तक ऑपरेशन से लोग डरते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए 7-10 साल तक नहीं करवाते हैं। और बाद में जब दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें रिस्क बढ़ जाती है। इसलिए मेरा इस वार्ता के तौर से ये कहना है कि समय रहते हुए इसका बीमारी का इलाज या समस्या का इलाज निवारण हो जाना चाहिए, रादर देन कि आप उसको समस्याओं को इकट्ठी करें। और हर्निया का ऑपरेशन बहुत साधारण है और इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आती। जी डॉक्टर, धन्यवाद हमें सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन फिलहाल हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, जैसे कि आज हर्निया पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जे.एम. मेहता, तो इस पर ब्रेक के बाद भी बात जारी रहेगी, बताएंगे आपको इससे जुड़ी कुछ और विशेष जानकारी। बनी रहिए हमारे साथ। स्वागत है दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मैरी टॉक, और आज हम हमारे प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हर्निया के बारे में। क्या होते हैं इसके कारण, क्या होते हैं लक्षण इसके बारे में हमारे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर जे मेहता ने हमें जानकारी दी। आइए इसके बारे में कुछ और विशेष जानकारी उनसे हासिल करते हैं। तो डॉक्टर, ब्रेक से पहले जैसा कि आपने बताया कि कोई मेडिकल दवाएं हर्निया का इलाज नहीं है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही किया जाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इसका ऑपरेशन किया जाता है, क्या ऑपरेशन में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? आपका पहला प्रश्न जो था कि कैसे इसका ऑपरेशन होता है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ऑपरेशन बहुत साधारण होता है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल ऑपरेशन नहीं होता है। और इसमें जो भी अवयव या जो भी ऑर्गन बाहर आ रहा है उसको हम अंदर डाल देते हैं, और अंदर डालने के बाद में जो गैप होता है, चाहे अम्बिलिकल हर्निया हो, चाहे इंग्वाइनल हर्निया हो, चाहे ऑपरेशन के बाद में कोई भी हर्निया हो, उस गैप को हमें भरना पड़ता है या उसको बंद करना पड़ता है। अब उस बंद करने के लिए आज से 20-25 साल पहले तो ये था कि हम उसमें सूचरिंग करते थे, टांके लगा देते थे, और पहले तो एब्जॉर्बर लगाते थे। लेकिन आजकल ये है कि जो बाद में ये हुआ जब 60s और 70s के अंदर, कि हम लोग उसमें सूचर लगाते थे जो एब्जॉर्ब नहीं होते, नायलॉन के सूचर लगाते थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो चेंज आया है और जिसकी बात अपन आगे और करेंगे, वो जो है मैश का यूज, जाली जिसे बोलते हैं। और ये इतना, जिसे मैं कहूँगा कि
लोगों के लिए खास तौर से जो मैं बताने की बात ये है कि ये एक रिवोल्यूशन है हर्निया के ट्रीटमेंट के अंदर। जी बिल्कुल। बिल्कुल। और ये जो मैश का जो यूज़ है, ये इससे क्या होता है कि मैश जब हम यूज़ जाली और जैसे हम बोलते हैं जब यूज़ करते हैं, और जाली के भी आजकल मैं उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसमें भी कई तरह के आजकल उसमें बदलाव आ गए हैं, कई तरह की महंगी जालियाँ भी आ गई है, हाँ क्वालिटीज़ भी आ गई हैं। और जब पेट के अंदर डालते हैं तो उसमें नहीं आते हैं, चिपकने के लिए भी जाली आ गई है। और आजकल बायो मटेरियल वाली भी जालियाँ आ गई, पर वो महंगी ज़्यादा हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जाली जो है उससे क्या होता है, एक तरह की एक कुछ ही दिनों में वो प्लास्टिक सीट बन जाती है, और अगर हम उसको वापस काटना भी चाहें तो कटती नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हर्निया का जो रिपेयर है, इस जाली के डिफरेंट तरह की जालियों के आने से काफ़ी ही ज़बरदस्त इसमें एक रिवोल्यूशन सा आ गया इलाज के अंदर, बहुत सुविधा हो गई है। और जो मरीज़ कहते हैं ना बार बार ऑपरेशन हर्निया नहीं हो, इसका जवाब एक ही है कि जाली आने के बाद में हर्निया की जो रिकरेंस है, ख़ास तौर से आप इंसिजनल हर्निया जो ऑपरेशन के बाद के हर्निया की बात छोड़ दें, तो रिकरेंस जो 1% के कम है, 100 में से एक केस में भी रिकरेंस मुश्किल से होती है अगर रिपेयर ढंग से की जाए और जाली का यूज़ किया जाए। जी डॉक्टर, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि मैश का उपयोग आजकल होने लगा है, जो कि काफ़ी रिवोल्यूशन आया है हर्निया के ऑपरेशन में, तो क्या हर्निया के ऑपरेशन करते वक्त किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस सामने आती हैं? हर्निया के ऑपरेशन, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हर्निया का ऑपरेशन कई दफ़े मरीज आता है जिसके हार्ट की बीमारी भी होती है और जिसके इवन 80 ईयर्स के लोग होते हैं, लेकिन हर्निया क्यों बहुत तकलीफ देता है, नीचे आ जाता है, फंस जाता है, या मान लीजिए बार बार उसको डालना पड़ता है अंदर। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोकल में भी कर सकते हैं। ग्रोइन हर्निया खास तौर से लोकल में भी हो सकता है, बिना बेहोश किए भी हो सकता है। सो किसी भी एज में बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी रिस्क के भी किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्पाइनल एनेस्थीसिया भी हो सकता, कोई भी जिस तरह का एनेस्थीसिया है वो दे करके हर्निया को किया जा सकता है। लेकिन अगर बड़ा हर्निया जैसे अगर इंसिजनल है या ऑपरेशन के बाद का है, तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा हमें जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है या स्पाइनल देना पड़ता है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर्निया एज के हिसाब से या दूसरी बीमारियों के साथ भी ऑपरेशन किया जा सकता है। जी डॉक्टर, हमारे दर्शक आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे कि हर्निया क्या ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से क्योर हो जाता है या ऑपरेशन के बाद भी इसके चांसेस रहते हैं, और अगर ऐसा होता है तो आप लोग जब ऑपरेट करते हैं पेशेंट को तो किन खास बातों का ध्यान रखा जाता है ताकि ये बीमारी फिर से ना हो? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जी। पहला तो इसके अंदर आपने किया कि भाई हर्निया वापस, जैसा कि मैंने आपसे बताया मरीजों के लिए खास तौर से, क्योंकि ये मरीज हर सोचता है कि भाई वापस ना हो। पहले काफी ज्यादा इंसिडेंट्स थी, बिल्कुल, क्योंकि ऑपरेशन से पेशेंट्स अधिकतर डरता है। और पहले ये था कि जिस तरह से हम जाली नहीं आई थी तो करीब 20 साल में 20% हर्निया वापस हो जाते थे, तो ये काफ़ी बड़ी इंसिडेंस थी। तो अगर अपन इसको दो भाग में देखें, जो ऑपरेशन के बाद हर्निया होते हैं उनकी अलग रखें, और दूसरे तरह के अम्लाइकल और इंग्वाइनल हर्निया, तो इनके अंदर जाली आने के बाद में इंसिडेंस 100 में से 1% से भी कम है। ठीक है ना। तो इसलिए ये है कि बेसिकली इनके अंदर तो कोई ज़्यादा रिकरेंस की मरीज को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर्निया नहीं होता रिकरेंस, यूँ ही समझा जाए। अब रही ऑपरेशन के बाद हर्निया जो होते हैं जिसके अंदर की ऑलरेडी सूचर्ड होता है, फाइब्रस मतलब टिश्यू अच्छा नहीं मिलता है, उसके अंदर दो बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है कि एक तो जाली हर मरीज में यूज़ करता हूँ मैं, और उसके अंदर बिना मैं कभी भी इंसिजनल हर्निया या पोस्ट ऑपरेटिव हर्निया होता है उसमें बिना जाली के मैं आजकल रिपेयर नहीं कर, चाहे छोटा छेद भी हो हम जाली यूज़ करते ही हैं। दूसरी बात जो खास तौर से ये ध्यान रखने की होती है, अगर 4 सेंटीमीटर का छेद है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर कोई बड़ा नहीं होता, 1.5 इंच का छेद है, लेकिन उसमें हम 1.5 इंच जाली और दोनों चारों तरफ डालते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 8 इंच की 8 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी 8 सेंटीमीटर का छेद है, तो 8 सेंटीमीटर ऊपर नीचे राइट एंड लेफ्ट, हाँ, तो मतलब आप समझिए उस छेद से 4 गुना बड़ी जाली हमको डालनी पड़ती है, डालनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर छोटी साइज की जाली डालते हैं तो 30 सेंटीमीटर 30% उसके अंदर सिकुड़ जाती है। तो कई लोग ये यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो ज़्यादा उसको खुदाई नहीं करते हैं या ज़्यादा उसमें गैप नहीं बनाते हैं और जाली को ज़्यादा लंबी नहीं बड़ी नहीं डालते हैं,
और छोटी जाली डालते हैं तो फिर वो रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो है इसके अंदर खास तौर से ध्यान रखने का है कि एसेप्सिस वहीं ऑपरेशन कराएं, उसी हॉस्पिटल में करवाएं जहां सेप्टिक रेट नहीं के बराबर है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाली में अगर मान लीजिए जाली डालते हैं और अगर सेप्सिस या इन्फेक्शन हो जाता है तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, बहुत तकलीफ में होता है मरीज। इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जो डॉक्टर है वो काफ़ी हर्निया कर चुका हो, खास तौर से पोस्ट ऑपरेटिव हर्निया की मैं बात कर रहा हूँ, वो करना चाहिए। क्योंकि अगर एक दफ़ा हर्निया रिकरेंस हो गया ऑपरेशन के बाद में आपने किया तो उसकी डबल 2 गुना रिकरेंस की रेट बढ़ जाती है। तो खास तौर से पोस्ट ऑपरेटिव हर्निया में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरे हर्निया में भी ये है कि भाई आप ऐसी जगह करवाएं जो मैस डालता रहा हो, और मेन चीज़ ये साफ़ सुथरा अच्छा हॉस्पिटल हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हर्निया के ऑपरेशन में 2 दिन के अंदर छुट्टी हो जाती है, मरीज़ घर जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि अच्छी तरह से अगर इसका ऑपरेशन किया जाए तो रिकरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से पेशेंट को ऑपरेशन के बाद खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, रहने सहने का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उसे काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट में मदद मिल सके। ये ज़्यादातर प्रश्न मरीज भी पूछते हैं हमसे, और वही मैं बताना चाहता हूँ कि जो ग्रोइन हर्निया है या अम्बिलिकल हर्निया है उसके अंदर तो हम लोग नेक्स्ट डे पेशेंट को खड़ा करके चला भी देते हैं, और पेशेंट ऊपर चढ़ सकता है, स्टेयर्स जिसे नाले अपन बोलते हैं वो चढ़ सकता है, उतर सकता है, 1-2 किलोमीटर चल सकता है। 48 घंटे के बाद जब घर जाता है वो घूम फिर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, क्योंकि जाली डालते हैं इसलिए जाली के। खास तौर से जैसे साइकिलिंग करना है या जॉगिंग करना, ये अपने जो आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अगर 4 सप्ताह के लिए अगर अवॉइड करें, कोई 1-2 किलो वजन उठाने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा अगर आपको हैवी एक्सरसाइज करनी है या साइकिल चला रहे हैं तो आप 4 सप्ताह तक अगर मान लो न चलाएं तो ठीक रहेगा। उससे ये है कि ज़्यादा जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो नहीं बढ़ेगा, तो उससे वापस ज़्यादा पुशिंग नहीं होगी। बाकी मैं जनरली ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जैसे नॉर्मल दुकान पे जा रहे हैं या नॉर्मल ऑफिस में जा रहे हैं या कोई नॉर्मल काम कर रहे हैं, टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ऐसे इस तरह के सारे काम आप 48 घंटे बाद आप जब आपको लगे कि पेन नहीं है आप कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर साहब के कहने का मतलब है कि हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड करके नॉर्मल वॉकिंग या नॉर्मल जो काम है वो इंसान कर सकता है। नॉर्मल जो आपका ऑफिशियल जो आप नौकरी कर रहे हैं आप 48 घंटे बाद, या कि ज़्यादातर मरीज 3-4 दिन बाद थोड़ा तकलीफ रहती है तो वो 4-5 दिन बाद अपने ऑफिस जा सकता है, अपनी दुकान पे जा सकता है, अपना काम कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या ऑपरेशन के बाद लाइट फूड लेना चाहिए या हैवी फूड पेशेंट्स ले सकते हैं? बिल्कुल, फूड के मामले में अगर आंत को अपन ने कोई काटा जोड़ा नहीं है या आंत की रुकावट नहीं थी तो फूड हम लोग नॉर्मल नेक्स्ट डे से शुरू कर देते हैं। और आदमी जब घूमना फिरना शुरू करता है तो खाने के लिए कोई समस्या नहीं होती है, अकॉर्डिंग वो डाइजेस्ट हो जाता है, खाना अपना वो नॉर्मल खा सकता है। सिर्फ वो ये है कि ज़्यादा कब्जी वब्जी का ध्यान रखे, क्योंकि जब चलता फिरता नहीं मरीज तो थोड़ी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पर अदरवाइज हर्निया के हिसाब से कोई खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी डॉक्टर, एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह से आजकल ऑपरेशन दूरबीन से भी किए जाते हैं, तो यहाँ मैं जानना चाहूँगी क्या हर्निया का ऑपरेशन दूरबीन से संभव है? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं जी कि ये इस प्रश्न के बारे में मैं थोड़ा सा जो सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि एक दूरबीन या लेज़र या वर्ड ये इस तरह से हर्निया या मसों के इलाज में लोग आजकल पकड़ लेते हैं और उनके बारे में बहुत भ्रांति होती है कि साहब हमें तो दूरबीन से ही कराना है। मैं इतना बात कहना चाहूँगा कि दूरबीन से ऑपरेशन वही होता है जो ओपन में होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि दूरबीन से रिकवरी जो है वो थोड़ी जल्दी होती है और पेन जो है वो थोड़ा कम होता है। ये हर ऑपरेशन में होता है और कोई दूरबीन का फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन बेसिकली या चीरा छोटा आता है। लेकिन मैं एक बात जो मेरा 34 साल का जो एक्सपीरियंस है हर्निया के बारे में ये कहना चाहूँगा, छोटे हर्निया जहाँ बहुत ज़्यादा जैसे ग्रोइन हर्निया है, अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको कि जैसे इंग्वाइनल हर्निया ही है, अमेरिका के अंदर भी 2003 की जो स्टडी है 80% जो हर्निया है वो ओपन होते हैं, लेप्रोस्कोपिक नहीं करते। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ, स्कार बड़ा नहीं आता है, उसमें 4-5 सेंटीमीटर का आता है और इसमें 3 स्कार आते हैं छोटे छोटे लेप्रोस्कोपी के अंदर। सो बेसिकली जो मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन अगर लेप्रोस्कोपी से जो हर्निया, सारे हर्निया चाहे पोस्ट ऑपरेटिव हर्निया है, इंग्वाइनल हर्निया है
एपिगेस्ट्रिक, सारे लेप्रोस्कोपी से दूरबीन से इलाज होते हैं। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ अगर हर्निया छोटा है तो उसमें भी 3-4 टाँके आते हैं जी। और इसमें भी 3 जगह आपको छेद करने ही पड़ते हैं। तो मरीज को कई दफ़े समझाते हैं कि भाई ये बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो अब पेट के अंदर में अगर मैस लगाते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा महंगी आती है जी। वो करीब 40-50 हज़ार रुपये की आती है मैस खाली जाली जी। ताकि आंत अंदर से नहीं चिपके। तो इस तरह से मरीज को हम समझा देते हैं कि भाई दूरबीन से भी हो सकता है और ओपन से भी हो सकता है। तो दूरबीन से अगर मरीज को इच्छा होती है दूरबीन से करने की तो दूरबीन से सारे हर्निया दूरबीन से हो सकते हैं। जी डॉक्टर, मैं जानना चाहूँगी यहाँ पे कि दूरबीन से इलाज करते वक्त किन खास बातों का ध्यान रखा जाए? देखिए, दूरबीन से जो इलाज होता है जैसे इंग्वाइनल हर्निया है वो 2 तरह से होता है। एक तो इसे अपन बोलते हैं TEP, एक्स्ट्रा पेरिटोनियम से बाहर रह करके पेट के अंदर नहीं जाते हैं। दूसरा होता है टैप, उसमें पेट के अंदर जाते हैं, उसमें पेट के अंदर जा कर के और अपन अंदर में जाली लगाते हैं। वो जाली मैंने आपसे जैसे बताई थोड़ी महंगी होती है, लेकिन जैसे इंसिजनल हर्निया है उसके अंदर जाली अंदर लगती है। तो इस तरह से आप डिसाइड कर लेते हैं कि भाई दूरबीन से आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा कोई दूरबीन से कोई खतरे वाली बात नहीं होती है। दूरबीन में भी हर्निया सेफ होता है और ओपन में भी हर्निया सेफ होता है जी। सिर्फ फ़र्क इतना ही है, एक तो निशान नहीं होता है, दूसरा जो है स्लाइटली डिपेंड करता है कि हर्निया किस टाइप का है, कितना बड़ा है, रिकवरी में थोड़ा फर्क पड़ता है। जी, धन्यवाद डॉक्टर मेहता, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को हर्निया से जुड़ी इतनी विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर मेहता जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हर्निया को रोका जा सकता है, क्या उसके कारण होते हैं, कैसे उसका इलाज किया जाए और किस तरह की सावधानियां इसके लिए रखी जाएं। अगले एपिसोड में किसी नई जानकारी, किसी नई बीमारी, उसके समस्याओं से जुड़े कारण और निवारण के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।